आजकल लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान के लोगों को ज़ैतून की दस्तयाबी के बारे में, ज़ैतून के जंगली दरख्तों के बारे में और ज़ैतून की काश्त के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सिंध जो आपका अपना सूबा है इसके बारे में कोई मालूमात नहीं दे रहे। तो इस सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ उमरकोट में। ये PARC का इदारा है, बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं यहाँ मौजूद हूँ आज और आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखें मेरे पीछे यहाँ पर लाइन से ज़ैतून के अच्छे खासे बड़े दरख्त लगे हुए हैं, जो मेरी मालूमात के मुताबिक 3 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। और जितने सेहतमंद ये दरख्त नज़र आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह अगले साल इनमें फल आना चाहिए। यानी सिंध में भी बाज़ इलाक़ों में, जिस तरह ये उमरकोट है, ये हमने थरपारकर में इंडियन बॉर्डर के साथ कुछ दरख्त लगाए थे 2 साल पहले। सिंध में भी ज़ैतून काश्त हो सकता है। शर्त यह है कि मौसम का और ज़मीन का इंतखाब ज़रा एहतियात के साथ किया जाए। बलूचिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो सरबराह हैं, जो DG हैं, जुमा खान साहब, वो तशरीफ़ लाए थे कराची। उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने फ़रमाया कि सिंध में ये जो आपका दादू का इलाक़ा है, दादू का जो पहाड़ी इलाक़ा है, किरथर रेंज के जो नीचे का इलाक़ा है, उसका टेम्परेचर और उसकी सॉइल ऐसी है कि वहाँ बहुत आराम से ज़ैतून की कई अक़साम की काश्त हो सकती है। अगर वहाँ पर ये गोरख हिल का जो इलाक़ा है, उन्होंने कहा कि आइडियल जगह है। तो मेरी चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त है, ये जो एग्रीकल्चर के सूबाई वज़ीर हैं उनसे दरख्वास्त हैं कि वो फ़ेडरल गवर्नमेंट से बात करें कि ऑलिव की जो कल्टीवेशन का प्रोजेक्ट है इसमें सिंध को भी शामिल किया जाए। और ये जो दादू का इलाक़ा है, थरपारकर का इलाक़ा है, उमरकोट का इलाक़ा है, इन इलाक़ों में ज़ैतून की काश्त की तजर्बाती एक कोशिश की जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लहलहाते हुए दरख्त हैं आपके सामने, और ये आप देख सकते हैं लाइन से दरख्त लगे हुए हैं। इनका फासला मुझे थोड़ा सा कुछ कम लग रहा है, यानी एक दरख्त से दूसरे दरख्त का और एक रो से दूसरी रो का फासला कुछ कम है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है ये डेंस फॉरेस्टिंग समझ लें इसको आप, ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है कि आप करीब करीब दरख्त लगाते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि सिंध में उमरकोट में, जिसका आधा तकरीबन डेज़र्ट है, इसमें हम जो खड़े हुए हैं इस वक्त डेज़र्ट का एरिया है ये। और यहाँ पर जो है ज़ैतून की काश्त की गई थी, यहाँ पर प्रिकली पियर की काश्त की गई, यहाँ पर बेर हैं, बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं, सैकड़ों में हैं। यहाँ पर खजूर के असील नस्ल के दरख्त लगे हुए हैं जो फल देते हैं बाकायदा। यहाँ पर अभी ड्रैगन फ्रूट भी ट्राई किया गया है और प्रिकली पेयर के पौधे तो बहुत बड़े साइज़ के हो गए हैं, मेरा ख्याल है उनमें फल भी आ रहा है। PARC के इस इदारे में जो उमरकोट में वाक़ है, उमरकोट शहर में वाक़ है, जंगली ज़ैतून के दर्जनों दरख्तों की मौजूदगी, इन लहलहाते बड़े बड़े दरख्तों की मौजूदगी ये बताती है कि सिंध में भी ज़ैतून की काश्त हो सकती है। दादू में, उमरकोट में, थरपारकर में, क्योंकि देखें थरपारकर का जो इंडियन बॉर्डर के उस तरफ का इलाका है राजस्थान का, वहाँ तो बहुत बड़े पैमानों पे कई साल से ज़ैतून के लाखों दरख्त फल दे रहे हैं, उनसे ऑयल निकल रहा है। वहाँ तो बाकायदा ऑयल निकालने की बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता काम ये? बस गुजारिश ये है फेडरल गवर्नमेंट से, सूबाई हुकूमत से, वज़ीर आला सिंध से कि वो तवज्जो दें, फेडरल गवर्नमेंट से अपना हिस्सा मांगे इस काम के लिए भी। इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि सिंध के कई इलाक़ों में बड़े पैमाने पर हम आइंदा कुछ सालों में ज़ैतून की काश्त होते हुए देखेंगे।